घोसी उपचुनाव शबाब पर है और दोनों दल, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो या फिर भारतीय जनता पार्टी हो, जीत के बड़े बड़े दावे कर रहे हैं। लेकिन इस जीत को लेकर, इस चुनाव को लेकर हम यहाँ के जो पत्रकार हैं मऊ के, उनसे हम बात करेंगे। घोसी में इस वक्त हम मौजूद हैं और जो हमारे अगल बगल आप तस्वीरों में देखेंगे कि तमाम पत्रकार जो है वो मौजूद हैं। यहाँ पर चाय पर चर्चा चल रही है और जो पत्रकार हैं वो यहाँ पर सब लोग चाय पी रहे हैं और चाय पर चर्चा करते करते जानेंगे कि घोसी का क्या माहौल है। इस वक्त तमाम पत्रकार हैं, आप तस्वीरों में देखिए हमारे साथ कि यहाँ पर मौजूद हैं। भाई साहब, जानना चाहेंगे कि घोसी की जनता का मूड क्या है, क्योंकि तमाम चर्चाएं हैं, बड़े बड़े मंत्री लगे हुए हैं, समाजवादी पार्टी के बड़े बड़े नेता लगे हुए हैं। यहाँ की जो जनता है उससे आप लोग रोजाना रूबरू होते हैं, क्या मूड लग रहा है यहाँ की जनता का? पहले तो आप लोग का धन्यवाद, क्योंकि हम लोग तो दूसरे की खबरें दूसरों तक पहुंचा देते हैं, हम लोग की बातें नहीं पहुंच पाती। इसके लिए आपको बहुत धन्यवाद। रहा चुनाव का, तो घोसी विधानसभा की बड़ी अजीब विडम्बना है कि यहाँ 6 साल के अंदर हम लोग चौथी बार वोट देने जा रहे हैं, जबकि लोकतंत्र में सिस्टम है कि 5 साल में एक चुनाव होते हैं, 6 साल में होते हैं। क्योंकि 2017 में जब हमने वोट दिया, फिर उसके बाद जो यहाँ से निर्वाचित विधायक हुए फागू चौहान जी, वह राज्यपाल बना दिए गए, माननीय राज्यपाल हो गए। उसके बाद उपचुनाव हुआ 19 में, 19 के बाद फिर 22 में आम चुनाव हुआ। 22 के चुनाव के बाद, 22 के चुनाव के 16 महीने बाद एक तरह से इस्तीफा दे दिया गया। अक्सर होता है कि इस्तीफा दिया जाता है, जहाँ उपचुनाव होते हैं तो कोई ना कोई रीजन होते हैं, या तो वहीं कोई ट्रेजेडी हो जाती है या तो उसे कोई बड़ा पद मिल जाता है। यहाँ जिन्होंने विधायक पद से इस्तीफा दिया वो विधायक का ही चुनाव लड़ रहा है, बढ़िया। और एक तरह से मतलब चुनाव का बोझ पड़ गया। समाजवादी पार्टी ने जिनको उम्मीदवार बनाया है, सुधाकर सिंह, जब 1.5 साल पहले जो चुनाव हो रहा था तो जो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं दारा सिंह चौहान, वो समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार थे, और सुधाकर सिंह बागी का रूप अख्तियार कर समाजवादी पार्टी का विरोध कर रहे थे, और वो सपा से लड़ रहे थे तो भाजपा का विरोध कर रहे थे। लेकिन तस्वीर आज देखिए बदल गई। आज सपा का उम्मीदवार जो भाजपा के खिलाफ बोल रहा था वो भाजपा का उम्मीदवार है, और जो सपा के खिलाफ बोल रहा था वह सपा का उम्मीदवार है। अब यहाँ ये है कि दारा सिंह चौहान बड़े नेता हैं, राजनीतिज्ञ हैं, 2 बार राज्यसभा का कार्यकाल रहा, यहाँ से सांसद भी रहे, बगल की विधानसभा सीट से वो मधुबन से विधायक भी हुए, मंत्री भी रहे 5 साल। काम को गिनाते हैं, काम का है कि सरकार का, ये तो पता नहीं, लेकिन ये सच्चाई रही कि वो जनता से जुट नहीं पाए, जनता से दूर रहे। सुधाकर सिंह, तो इसका लाभ क्या सुधाकर सिंह को मिलेगा कि वो जनता से जुड़ाव नहीं रहा उनका? यहाँ के लोगों का क्या मानना है? यहाँ जो एक मामला जो तेजी से चल रहा है स्थानीय का, उस स्थानीय के मुद्दे को सुधाकर सिंह भुनाना चाहते हैं। और स्थानीय हैं, वो यहीं के रहने वाले हैं, लगभग हमें लगता है कि 8 से 9 चुनाव लड़ चुके हैं, 2 बार विधायक भी रहे हैं, तो वह स्थानीय का हो रहा है, स्थानीय का मुद्दा उठा के चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि ये स्थानीय बाहरी का बहुत मामला नहीं चलता है, क्योंकि चुनाव होते हैं, स्थानीय बाहरी तो कोई कहीं से लड़ सकता है, उसका कोई मसला नहीं है। लेकिन एक चीज़ जो है, माने जनता से जुड़ा होना और जुड़ा न होना। स्थानीय बाहरी का मतलब दारा सिंह चौहान जनता से जुड़ नहीं पाए और ये जनता से जुड़े रहे। तो अब दारा सिंह आए हैं और लोगों के बीच एक चर्चा है कि आखिर जब विधायक ही लड़ना था तो फिर विधायक पद से इस्तीफा क्यों? ये और जो चीज़ें ये हो रही है, जिस तरह लोग लॉजिक दे रहे हैं कि वह सत्ता नहीं है तो विकास नहीं हो पा रही है। नहीं, बगल की ही एक विधानसभा है रसड़ा, बहुजन समाज पार्टी के एकमात्र विधायक हैं उमाशंकर सिंह, बहुजन समाज एकमात्र विधायक, पूरे प्रदेश में एकमात्र विधायक हैं। और मुझे लगता है कि जितना विकास रसड़ा में हुआ है, जितना विकास रसड़ा में हुआ है, उतना विकास इधर अगल बगल के कई विधानसभा क्षेत्रों में नहीं हुआ, जबकि वो विपक्ष के हैं। तो ये लॉजिक तो बहुत दम नहीं रखती है। ये रहता है कि हाँ, जनता से दूर रहें और ये लोकल होने का फ़ायदा पा सकते हैं। अब ये है कि लगभग 1 हफ्ते से पूरा मंत्रिमंडल भी लगा हुआ है। अब सरकार की उपलब्धियों को लेकर बखान हो रहा, अब कितना उसको लाभ मिल सकता है ये तो अब मंत्री